मेरी दिल्ली में कथा चल रही थी तो एक न्यूज रिपोर्टर आया, उसने हमसे प्रश्न किया कि भगवान रामकृष्ण रावण और उनको मारने आए। मैंने कि खैर आए तो नहीं थे उनको मारने, लेकिन चलो तुम्हारी योग्यता, तुम जो पूछो। बोले उनको मारने के लिए आए। आजकल इतने सारे राक्षस हो गए हैं, आप लोग देख रहे हो, छोटे छोटे बालकों को नहीं छोड़ रहे दरिंदे। इन राक्षसों को मारने के लिए भगवान कब आएंगे? तब सहज भाव से एक उत्तर निकला। मैंने कहा तब एक रावण था, एक कंस था, भगवान एक रूप धारण करके आ गए। अब हर घर में रावण, हर घर में कंस है, भगवान कितने रूप धारण करें? तो बोले क्या करेंगे फिर भगवान? मैंने कहा भगवान ने इन रावण और कंसों को सतयुग त्रेता द्वापर में शस्त्र से मारा था, लेकिन आज के रावण और कंस को मारने के लिए ठाकुर जी ने शास्त्र का रूप धारण किया है। मैंने कहा यदि 1000 आदमी कथा में आके बैठ जाए ना, तो 7 दिन की कथा में रावण और कितने कंसों का दहन हो जाता है। उनके हृदय में बैठे हुए कितने रावण मारे जाते हैं। माफ कीजिएगा, आपके अंदर कोई दुर्गुण है और उस दुर्गुण के बारे में यदि आपने कथा में सुन लिया, एक बार को आप नजर तो बचाओगे, ये तो मेरी बात हो रही है, लेकिन फिर उसको करने के लिए जब दोबारा जाओगे ना तो हाथ पांव कांपेंगे, बोले कथा में सुना था हमने, ये नहीं करना चाहिए। यही तो उस रावण का दहन है, यही तो उस कंस का मर्दन है। भगवान ने कलयुग में कथा का रूप क्यों धारण किया? और युगों में नहीं था, कलयुग में कथा का रूप इसलिए धारण किया, बोले यहां व्यक्ति में एक योग्यता रहेगी। क्या? बोले सुनेगा वो। अच्छी बात यदि कहीं हो रही होगी तो जाकर के हो सकता है सुने, और यदि वो सुनेगा तो सुनने मात्र से उसके हृदय के राक्षस मारे जाएंगे। यही कृष्ण है, यही रावण है। और यहां से श्लोक रूपी बाण छोड़ते हैं, और ऐसा नहीं सबको मारते हो, जिसके लिए वो बाण चलाया उसी को जाके लगता है, सबको नहीं लगता। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित भागवत के सचल विग्रह श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरुदेव, वे सिवान के ही थे, बिहार के। बाल अवस्था में परिवार छोड़ दिया उन्होंने और ब्रजमंडल में आकर के, और श्रीमद् भागवत के आजकल जो आप लोग गीता प्रेस में जो हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं, तो भागवत का हिंदी अनुवाद मुख्य रूप से सबसे बढ़िया किया श्री अखंडानंद जी महाराज। वे हमारे दादा गुरुदेव लगते हैं, पर दादा गुरुदेव। हमारे पिताजी, हमारे गुरुदेव, पिताजी के गुरुदेव श्री रामानुजाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी के गुरुदेव श्री अखंडानंद जी महाराज। तो इस पर हम अखंडानंद जी महाराज की एक प्रकार से देखा जाए उसी परंपरा में वक्ता है। तो वे अपनी एक भागवत की टीका में लिखते हैं, बहुत अच्छी बात, परीक्षित को जब ब्रह्मास्त्र से मारने का प्रयास किया, किसने? अश्वत्थामा ने। जब परीक्षित अपनी माता के गर्भ में था, तब उस परीक्षित को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, और उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा करने के लिए भगवान सशस्त्र उसकी मां के गर्भ में प्रकट हो गए और अपने शस्त्र को घुमा करके ठाकुर जी ने उसकी रक्षा की। समझ में आई बात? ब्रह्मास्त्र छोड़ा था अश्वत्थामा ने, तब ब्रह्मास्त्र से रक्षा करने के लिए ठाकुर जी गदा लेके पहुंच गए, और गर्भ में जाकर के अपनी गदा को परीक्षित के चारों ओर घुमा करके ठाकुर जी ने शस्त्र से शस्त्र की रक्षा की। लेकिन जब एक ब्राह्मण ने 7 दिन में मरने का वाणी का वज्र छोड़ा, वाक वज्रम विशसर्ज, एक ने तो बाण छोड़ा था, तब ठाकुर जी ने शस्त्र से रक्षा की। लेकिन अब ब्राह्मण ने 7 दिन में मरने का श्राप वाणी से वज्र जब छोड़ा, तब ठाकुर जी बोले यहां मेरा शस्त्र भी काम नहीं आएगा। यहां ठाकुर जी ने श्रीमद् भागवत का रूप धारण कर लिया और ठाकुर जी ने शास्त्र से रक्षा की 7 दिन में। बहुत अच्छी बात गुरुदेव कहते हैं अपनी टीका में। बोले जब शस्त्र से मारा जा रहा था तब शस्त्र से रक्षा की, लेकिन जब किसी ने वाणी से मारा है तब हमने शास्त्र से रक्षा की। आजकल आदमी शस्त्र से नहीं मारते एक दूसरे को, वाणी से ही मारते हैं। बंबई में कितने घरों में पिस्तौल मिल जाएगी, किसी के पास भी नहीं। कितने घरों में तलवार आपको मिल जाएगी, कोई नहीं रखता आजकल।
लेकिन आदमी फिर भी दुखी, बोले उसने मेरे को ऐसा कह दिया, उसने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, उसका ये हो गया, और वहां ये बात चल रही थी, मेरे को ऐसा बोल दिया, मुझे तेज आवाज में बोल के गया, मेरे को। केवल वाणी मात्र से हम लोग दुखी हैं। तो ऐसे घनघोर कलिकाल में जहां आदमी को शास्त्र तो बहुत दूर की बात, वाणी से ही आदमी मर रहे हैं, ऐसे स्थान पर ठाकुर जी ने वाणी का ही रूप धारण किया। बोले इसी से बचाऊंगा सबको। वांगमय विग्रह भगवान का। पूतना को भगवान ने उसका उद्धार कर दिया, और कौन सी गति प्रदान की कि अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांक्षयापाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितान्ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। बहुत सुंदर बात। पूतना मार दिया भगवान ने पूतना को। अब पूतना कहां जा रही है? वैकुंठ। वैकुंठ ने फिर से अपने द्वार बंद कर दिए। बोले हमारे भगवान को मारने की चेष्टा रखने वाली तुझको कभी अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। इतने भगवान प्रकट हो गए। बोले तुम लोगों ने पहले भी ऐसा किया था, एक को आने नहीं दिया मैंने, उसको दूसरा वैकुंठ दे दिया। अंतिम बार बोल रहा हूं, या तो इसको अंदर ले लो, नहीं तो इसको भी दूसरा वैकुंठ दे दूंगा। तब जय विजय दोनों पार्षद ठाकुर जी के चरणों में बैठ गए। बोले हमें एक बात बताओ, आप ऐसे राक्षसों से ही भरते जाओगे वैकुंठ को, तो फिर वैष्णवों के लिए जगह कहां बचेगी? भगवान बोले तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे वैकुंठ छोटा सा है, खूब बड़ा है। बोले प्रभु ऐसा क्या है पूतना में जो आप इसके लिए लड़ रहे हो कि इसको वैकुंठ भेजो? तब यहां पर क्या बहुत सुंदर बात कही है, पूतना का गुण क्या है? गुण सुनो पूतना के। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांक्षयापि हरये स्तनम दत्वापसद्गतिम। बोले अजामिल को आपने क्यों वैकुंठ भेज दिया? क्योंकि उसके पुत्र का नाम अच्छा था, नारायण उसके पुत्र का नाम। पूतना को क्यों भेज रहे? उसका तो नाम भी अच्छा नहीं है। पूत में यानी कि पवित्र, ना माने जो नहीं है, ये पूतना का अर्थ होता है, जो पवित्र नहीं है। दूसरी बात, बोले भाई किसी का नाम अच्छा ना हो लेकिन कर्म अच्छे हों, और प्रजाति अच्छी ना हो लेकिन कर्म अच्छे हों, तो उसको वैकुंठ भेजता। आपने प्रहलाद को भेजा, प्रहलाद की जाति अच्छी नहीं थी, परिवार अच्छा नहीं था, फिर भी प्रहलाद आपका भक्त था, उसका कर्म अच्छा था, इसलिए आपने भेज दिया। इसका तो कर्म भी अच्छा नहीं है। लोक बालग्नि क्या कर्म करती है? बोले छोटे छोटे बालकों को मारती है। ऐसा भी नहीं बड़ों को मारे, छोटे छोटे नवजात शिशुओं को मारती है, फिर भी आप इसको वैकुंठ भेज रहे हो। तीसरी बात, राक्षसी। ऐसा भी नहीं है कोई भक्त परिवार में हो गई हो, ठीक है, फिर बाद में राक्षसी। आपने रावण को भेज दिया, क्यों? पुलस्त ऋषि के खानदान में जन्म हुआ था, और कुछ भी हो ब्राह्मण तो था ही वो। ये तो राक्षसी है। अहो बकी बकासुर की बहन है, इसको क्यों भेज रहे हो? अच्छा ठीक है, कर्म भी अच्छे नहीं, जाति भी अच्छी नहीं, नाम भी अच्छा नहीं, सब कुछ बेकार। भोजन सात्विक करती हो इसलिए भेज रहे हो, भोजन भी अच्छा नहीं करती। क्या करती है? बोले रुधिरासना, छोटे छोटे बालकों का गरम गरम खून पीती है, ये इसका भोजन है। जिघांक्षयापि हरे। आप इस पूतना को क्यों भेजना चाह रहे हो? हमें बस इतना बता दो। आप इस बात से रीच करके इसको अंदर भेज रहे हो, हम तुरंत द्वार खोल देंगे। भगवान बोले, मुस्कुरा गए, बोले बता दें? बोले बताओ। बोले स्तनम दत्वा सद्गतिम। बोले लोग मारने के अलग अलग तरीके अपनाते हैं, लेकिन इसने वो तरीका अपनाया कि जिससे मेरे मन में एक बार को ये भाव आ गया कि कहीं ये मेरी माँ तो नहीं है, क्योंकि इसने मुझे अपना स्तन पिलाया। तो मेरे हृदय में ये भावना आ गई कहीं मेरी माँ तो नहीं। अब मेरे हृदय में भावना आ गई है, तो इसके स्तन पिलाने के इस व्यवहार से मैं बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए इसको अंदर भेजो। तब जय विजय ने द्वार खोले और पूतना को रास्ता मिला।
न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। हमारे पूज्य पिताजी एक भाव गाते हैं, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। ये भाव क्यों गा रहे हैं हम? अरे कम से कम पूतना से तो बहुत गुण अच्छे हैं हम लोग। आपको मैया की तरह, पिता की तरह, ग्वाल वालों की तरह कितना लाड़ लड़ाते हैं, बढ़िया बढ़िया व्यंजनों से भोग लगाते हैं। पूतना की एक छोटी सी चीज पर आप रीझ गए और उसको आपने वो गति देती। हम आपको कितना रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, हम पे कब प्रसन्न होगे प्रभु? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला। गाइए सब लोग, सुन के गाइए। दरबार अब नहीं है, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं हो, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह दरबार अब नहीं है, दीनों के। राधा रमण लाल की गाइए। दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन हो के, दौड़े थे द्वारिका से जिस पे अधीन हो के, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन हो के, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन हो के। किस पर अधीन होके दौड़े थे द्वारिका से? सुदामा के अश्रु बिंदुओं पर ना। क्या उस अश्रु बिंदुओं से भी क्या प्यार अब नहीं है, उन अश्रु बिंदुओं से क्या प्यार अब नहीं है, क्योंकि दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, ओ दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब। हमारे वृंदावन के बहुत अच्छे रामायण के वक्ता थे श्री बिंदु जी महाराज। मैंने एक दिन और इनका एक गाया था। इनके शब्दों में थोड़े उर्दू अल्फाज हैं क्योंकि ये मुस्लिम जमाने में हुए। इनके भाव समझो क्या कह रहे हैं। बोले जो स्वभाव आपका
सतयुग त्रेता द्वापर के समय था, क्या वो अब कलयुग के समय नहीं है क्या? बोले वहां एक एक वस्तु पर रीझ करके आप भक्तों को मुक्त कर देते, और वो सारे गुण हम में हैं, फिर भी हमें लगता है आप हमको कभी मुक्त नहीं करते प्रभु। क्या वह स्वभाव पहला, हे सरकार, क्या अब वो नहीं है क्या वो वाला स्वभाव आपका? हे प्रभु, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं, या तो मेरी योग्यता में कोई कमी है, या तो मेरी भक्ति में कोई कमी है, या तो मेरे कर्मों में कोई कमी है प्रभु, जो मैं अभी तक बैठा हूं संसार में। या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं, या फिर या दीनों की तुम्हें अब दरकार भी नहीं है, हो या दीनों की तुम्हें ही दरकार नहीं, क्योंकि दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, दीनों के वास्ते दरबार अब नहीं है। प्यारे क्या वह स्वभाव पहला, सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला। भाव से गाइए, श्री राधा रमण लाल की जय हो। पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों। प्रभु, आपका हृदय, जिस हृदय में ना जाने कितने अनाथों को आश्रय दिया, कैसे कैसे अनाथों को आश्रय, प्रहलाद को आश्रय आपने दिया, ध्रुव को आश्रय आपने दिया, मीराबाई को आश्रय आपने दिया, कबीर दास को आपने आश्रय दिया, सूरदास को आपने आश्रय दिया, कुंभन दास, कितने नाम कहूं मैं, सुदामा को भी आपने ही आश्रय दिया। जिनको सबने ठुकरा दिया उनको आपने अपनाया, और आज जब हमारी बारी आई वो हृदय का भंडार ही नहीं दिखाई दे रहा है। हे प्रभु, पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है, हो क्या वह
ये पद पता है, ये पद किस भाव से है? बहुत कर ली भक्ति हमने, अब कब तक करवाते रहोगे हमसे? बहुत हो गया प्रभु, अब तो हमें बता ही दो, आप हमको दोगे कि नहीं, या फिर तुम्हारे पास है ही नहीं। एक तो होता है कि आप हमको आश्रय दे दोगे क्योंकि आपके पास स्थान है, लेकिन अब तो हमें लग रहा है कि आप बदल गए हो, कलयुग का प्रभाव आप पे भी होगा। शिकायत है भगवान से, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं? ओ दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? दीनों के वास्ते दरबार अब नहीं। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण, राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण, प्यारो राधा रमण हे जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं। ओ हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं। ओ क्या प्यार अब नहीं है? प्यार अब नहीं। हाँ दरबार अब नहीं है। दरबार अब नहीं। हाँ सरकार अब नहीं है। सरकार ये भाव मैंने 5